चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन के बारे में सीखेंगे। आलोक पब्लिकेशन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आपके पास क्षेत्रमिति जो मेंसुरेशन क्लास 9th के लिए है। चैप्टर 14 जो आएगा आलोक भारती का आएगा। फार्मूला हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे, पहला हमारे पास त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, त्रिभुज एक ये समझिए एक त्रिभुज है, तो इसका बीच वाला क्या होता है, हाइट होता है। ये हाइट हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, बेस हो जाता है, मतलब आधार होता है। बी मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिएगा कि बी मतलब क्या हो जाएगा और एच मतलब क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी मतलब क्या हो जाएगा, आधार होगा। बी को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और जबकि एच को क्या कहेंगे, एच को ऊंचाई कहेंगे। एच को आप या तो ऊंचाई कहिए, ऊंचाई की जगह पे कभी कभी क्या लिखा हुआ रहता है, शीर्षलंब लिखा हुआ रहता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, क्या लिखा हुआ रहता है, वो लिखा हुआ रहता है शीर्षलंब। तो यहाँ से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हुए और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने बी गुने एच होगा। बी मतलब हो जाएगा क्या चीज, आधार, और एच मतलब क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। त्रिभुज की परिमाप जो आएगा तीनों भुजाओं का योग होगा। वो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तीनों भुजाओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, या योगफल कहिए। तो तीनों भुजा को जोड़ देना है। कौन कौन भुजा आएगा, तो भाई ये भुजा आ जाएगा आपका पहला, दूसरा ये भुजा आएगा, तीसरा ये भुजा आएगा। तीनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज की परिमाप आ जाएगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग देख रहे होंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज जो होगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उस चीज को समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज यहाँ पे आपके पास देख रहे होंगे एक एबीसी क्या है, त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये और ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण भी क्या होता है, इक्वल होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपके लिए ज्यादा जरूरी रहेगा। समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा √3/4 और गुने में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ए कहने का मतलब, ए यहाँ पे मतलब क्या होगा, ए का मतलब हो जाएगा भुजा। ए का मतलब क्या हो जाएगा, भुजा। कभी कभी किनारा भी आ जाता है, कभी कभी क्या आ जाता है भाई, किनारा आ जाता है। इंग्लिश में इसको साइड कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होगा, शीर्षलंब की जगह पे ऊंचाई भी हो सकता है। शीर्षलंब की जगह पे क्या रह सकता है, ऊंचाई भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, तो इसका जो शीर्षलंब होगा √3/2 इंटू क्या होगा, ये होगा √3/2 इंटू क्या हो जाएगा, ए होगा। और इसका परिमाप की बात करें, क्योंकि सर परिमाप यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप हो जाएगा 3a। ध्यान रखिएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, 3a, क्योंकि तीनों भुजा को जोड़ोगे ए है तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर समझते हुए चलिएगा, जिससे आपको आलोक पब्लिकेशन में थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो साइड जो होता है वो इक्वल होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो साइड जो होता है वो क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। दो साइड इक्वल होता है। ये जैसे मान लीजिए ये और ये दोनों साइड इक्वल है। ये मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है, और वो कैसा त्रिभुज है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा हाइट, और यहाँ से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये दोनों भुजा सेम है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा क्या होगा भाई, तो याद रखिएगा 1/4 गुने बी गुने √4a² माइनस b²। 4a² माइनस क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, जिससे आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं आना चाहिए, थोड़ा भी परेशानी नहीं आना चाहिए। सभी लोग, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो लोग नए होंगे। अब यहाँ पे आ जाता है आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा। शीर्षलंब जब भी बात करेगा तो यहाँ से जो बी रहेगा वो भाई बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे में जो 4 है वो क्या हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला 1/2 गुने बी क्या हो जाएगा, बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और √100 क्या हो जाएगा, 4a² माइनस क्या हो जाएगा,
बी स्क्वायर, 4a² माइनस क्या हो जाएगा b² होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा भाई 1/2 गुने √4a² माइनस b² होगा। इजीली तरीका से सीखते चलना है, ज्यादा कोई भी परेशानी आपको नहीं लेना है। अगर इसका कहोगे सर परिमाप क्या होगा भाई, तो परिमाप इससे रहता नहीं है, मगर परिमाप भी जान लीजिए। परिमाप कैसे निकालोगे, तीनों भुजा का योग होता है, एगो ए आ गया, ये ए आ गया और ये बी आ गया, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा भाई b होगा। बुक में नहीं रहता है, बुक में नहीं रहता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आलोक पब्लिकेशन के बुक में ऐसा नहीं रहता है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। लंबा सा थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को वीडियो, मगर लंबा नहीं रहेगा, प्रॉपर समझते हुए आगे बढ़ते चलना है। आगे देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले चलिए वो समकोण त्रिभुज हम लोग पार ले। समकोण त्रिभुज आपको मालूम होना चाहिए, जैसे हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और इसका नाम रख लेते ए, इसका नाम रख लेते बी और इसका नाम रख लेते सी। ये 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री जैसी बन गया तो क्या बन जाएगा भाई समकोण त्रिभुज बन जाएगा। 90 डिग्री जैसी बन गया तो क्या बन जाएगा समकोण बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा कर्व, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर भाई हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, बेस हो जाएगा, मतलब कर्व, लंब और क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, याद रखिएगा समकोण त्रिभुज का जो होगा समकोण बनाने वाली भुजा का योग गुणनफल हो जाता है। तो देखो समकोण कौन बना रहा है भाई, ये बना रहा है, इसका जो होगा ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गो ना। समकोण बनाने वाली भुजा का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल। क्या क्या आ जाएगा भाई गुणनफल आ जाएगा, समझ गया ना। क्या आएगा इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजा का क्या आ जाएगा गुणनफल आ जाएगा। क्लियरली सीखते चलना है, आगे बढ़ते चल। ये छोटा सा है, बड़ी सी चीज नहीं है। अगला आप लोग देख रहे होंगे भाई, अगला क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण लगा हुआ है, समकोण तो आप लोगों को मालूम होगा कि समकोण में क्या होता है भाई 90 डिग्री का आता है। समकोण में भी जस्ट बताया क्या होता है 90 डिग्री का आता है। जैसे ये मान लीजिए क्या आ गया 90 डिग्री का आ गया। ये आपको हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समद्विबाहु की बात भी कर रहा है, समद्विबाहु की भी बात कर रहा है, तो भाई इसमें क्या आ जाएगा ए भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई ए आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। क्या तो इसका फार्मूला जो आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई, तो 1/2 गुने में क्या आ जाएगा a², 1/2 गुने क्या आ जाएगा a² आ जाएगा। प्रॉपर ध्यान रखिएगा क्या चीज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने है ना a²। ए क्या होगा भाई भुजा होगा। क्लियर है, समझ में आप लोगों को आना चाहिए, क्लियर ही होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको हीरोन भी कहा जाता है, हीरोन का सूत्र जिसको क्या कहा जाता है हीरोन का सूत्र कहा जाता है। एनसीईआरटी आपका जो 12 आपका एक जो है 12.1 आपका इसी से कंप्लीटेड होगा, तो है ना। हीरोन का सूत्र भी कहा जाता है इसको विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए एक फिगर भी ले लेते हैं हम लोग। विषमबाहु त्रिभुज आपका मेन है टॉपिक, तो इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी भी है। अब यहाँ पे से समझिएगा बात को, विषमबाहु त्रिभुज है, जैसे ये आपका एक हो गया ए हो गया, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ए रहा होगा, ये बी है और ये क्या है सी है। तो ए के सामने ए होगा, बी के सामने बी होगा और सी के सामने क्या हो जाएगा सी होगा। याद रखिएगा ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने क्या होगा सी होगा। ये विषमबाहु त्रिभुज है जो प्रत्येक भुजा अलग अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रत्येक भुजा क्या है अलग अलग है। विषमबाहु त्रिभुज का पहले बात हम लोग को आज परिमाप निकालना पड़ता है। परिमाप की बात करें तो 2s बराबर क्या होगा a प्लस b प्लस क्या हो जाएगा c होगा। आज परिमाप की बात करें तो क्या होगा भाई a प्लस b प्लस c, a प्लस बी प्लस सी, अब आई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आज परिमाप का याद रखिएगा, इसको हम लोग s कहते हैं। आज परिमाप को क्या कहते हैं s कहते हैं। बराबर क्या होगा a प्लस बी प्लस c/2, तीनों भुजा को जोड़ देना, 2 से डिवाइड करना। हीरोन का क्षेत्रफल जो होगा फार्मूला क्या होगा, इसका होगा रूट अंडर हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा s माइनस सी आ जाएगा। s माइनस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। प्रॉपर सीखते चलना है, आगे बढ़ते चलना। चलिए आगे आपके पास तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलना। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, क्वेश्चन को सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज का भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। A to Z आपका बनेगा,
चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कहता है यदि किसी त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। आधार को हम लोग बी कहते हैं। आधार दिया हुआ है आधार दिया हुआ है। देखो भाई बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 35 सीएम। 35 सीएम दिया हुआ है, आधार को बी लिखेंगे। और उसके बाद देखो संगत क्या दिखा हुआ है, संगत शीर्षलंब। शीर्षलंब को ऊंचाई कहा जाता है एच, जो कितने दिया हुआ है, 15 सीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 15 सीएम दिया हुआ है। निकालना क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जस्ट बताया क्या होता है, 1/2 गुने बी गुने एच, मतलब आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुने बी गुने क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब ध्यान दो भाई, यहाँ से 1/2 गुने बी का वैल्यू कितना भाई, बी का वैल्यू है 35, तो लिख दो 35 गुने एच का वैल्यू कितना भाई, एच का वैल्यू है 15। एच का वैल्यू कितना भाई, 15 है। आप सभी लोग को मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 525। बट्टा में कितना है, 2, और 2 से क्या करोगे, भाग दोगे तो 262.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 262 कितना आ जाएगा 5, और सीएम में तो क्या हो जाएगा, सीएम स्क्वायर हो जाएगा। सीएम क्या हो जाएगा, सीएम स्क्वायर हो जाएगा। प्रॉपर सीखते चलना है आप लोग को, और बेसिक से और बढ़ते चलना है आगे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, आराम से सीखना है, कोई ज्यादा धड़फड़ नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीका से एक और हमारे पास क्वेश्चन कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 वर्ग सेमी, और आधार आपके पास दिया हुआ है कितना, 9 सीएम। तो आपको कह रहा है शीर्षलंब आपको बताना है कि शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा। तो देखिए भाई, हमारे पास बेस मतलब आधार का वैल्यू दिया हुआ है 9 सीएम। 9 सीएम दिया हुआ है। ऊंचाई मतलब शीर्षलंब की वैल्यू नहीं मालूम है। आपको निकालना क्या भाई, दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई, तो दिया हुआ है 36 सीएम स्क्वायर। 36 सीएम स्क्वायर, वर्ग मतलब होता है ना स्क्वायर, और सीएम का सीएम होता है। फार्मूला क्या बताए थे, 1/2 गुने बी गुने क्या बताए थे, एच बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, सीखिए। अब देखो 1/2 ऐसे रहेगा, गुने बी का वैल्यू देखो कितना भाई, बी का वैल्यू 9 है, तो 9 गुने एच का वैल्यू नहीं पता है, बराबर में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। काटने आ तो भाई काटो, 9 चौक कितना आ जाएगा, 9 चौक कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 9 चौक कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 4 दूना कितना आ जाएगा, 8। तो कितना आ जाएगा, एच का वैल्यू 8 सीएम निकल गया। यहाँ से प्रॉपर आप लोगों को मालूम पता चल गया कि भाई शीर्षलंब की लंबाई कितना होगा। तो शीर्षलंब की लंबाई होगा 8 सीएम होगा। कितने सीएम होगा, 8 सीएम। इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रॉपर सीखते चलना है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे कहता है समबाहु त्रिभुज है ना का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी भुजा की लंबाई दिया हुआ। भुजा की लंबाई मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 24 सीएम दिया हुआ है, और √3 का वैल्यू दिया हुआ है कितने, 1.732। समझ गए ना, आप लिख सकते हैं, प्रॉपर वैल्यू होता है, मगर आपको 7 है ना, जितना लिखा हुआ है उतना ही लिखना है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई, 24 सीएम दिया हुआ है। निकालना क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, फार्मूला क्या बताए थे भाई, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला √3/4, और गुने में क्या बताए, ए स्क्वायर बताए। क्या बताए, √3/4 गुने ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे से सीखते चलोगे, √3 बाई में आ जाएगा 4, गुने ए का वैल्यू कितना भाई, ए का वैल्यू 24। तो क्या करोगे भाई, 24 का स्क्वायर करोगे। क्या करोगे, 24 का प्रॉपर आपको स्क्वायर आना चाहिए। 24 का स्क्वायर करोगे, हम इस साइड में लिख देते हैं। देखो √3 का वैल्यू दिया 1.73 दिया हुआ है, बाई में 4 इंटू 24 का स्क्वायर करोगे 576। 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 576 आएगा। अब काटो इसको, कटेगा कितने बार तभी, तो भाई काटोगे तो 4 एकम 4, 4 ना 4 चौका 16, और 4 चौका 16, कितना भाई जाएगा, 1.73 है ना, गुने कितना आ जाएगा,
144 आ जाएगा। आप सभी लोगों को मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे तो 232 दशमलव समथिंग आ जाएगा, या 292 है ना, या 29 के लमसम में आ जाएगा। आपके पास जो आएगा आंसर 249.12 सीएम, तो क्या आ जाएगा सीएम स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 249.12 सीएम स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई उसे कर सकते हो, इसको ध्यान रखिएगा। आप अपने से मल्टीप्लाई करिए ज्यादा तेजी से, जिससे और भी आपका बेहतर हो सके। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला पे आते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्या दिया हुआ भाई, परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। प्रॉपर सीखते चलेंगे, अच्छे से सीखेंगे। और कहता है क्षेत्रफल निकालिए। देखो बाबू, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का क्या दिया हुआ है भाई, परिमाप दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है भाई, तो दिया हुआ है कितने, 42 दिया हुआ है, 42 सीएम दिया हुआ है। परिमाप का फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला बताए थे 3a बराबर कितना 42, 14 तिया कितना हो जाएगा भाई, 14 तिया 42, मतलब a का वैल्यू आपको मालूम पड़ गया कितना हुआ भाई, 14 सीएम हुआ। कितना सीएम हुआ भाई, 14 सीएम हुआ। निकालना है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालिएगा, त्रिभुज का क्या फाइंड आउट करोगे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा √3/4 गुने क्या होता है a स्क्वायर, √3/4 गुने a स्क्वायर। √3 ऐसी रहेगा, बाई में 4 गुने a का वैल्यू कितना भाई 14, 14 का स्क्वायर करोगे, 14 का स्क्वायर करोगे। क्लियर है, √3 ऐसी रहेगा, यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना है, बाई 4 गुने 14 का स्क्वायर 196 रहेगा। काटने आना चाहिए, काटोगे 4 चौका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 4 नंबर कितना आ जाएगा भाई 36 आ जाएगा, मतलब 49 रूट कितना आ जाएगा भाई 3, और सीएम तो क्या आ जाएगा भाई सीएम स्क्वायर आ जाएगा। सीएम में तो क्या आ जाएगा सीएम स्क्वायर आ जाएगा। प्रॉपर कोई बड़ी सी चीज नहीं है। 16 4 नंबर 36। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके कहता है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया जाता है, के गुना कर दिया जाता है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को क्या किया जाता है, जस्ट मान लीजिए एक त्रिभुज है आपका, मान लीजिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसका नाम ABC है, ABC, और प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया जाता है भाई, के गुना कर दिया जाता है। ये के हो गया, ये भी के हो गया, और ये भी क्या हो गया के गुना हो गया। तो परिमाप है ना, तो के गुना कर दिया जाता है, तो उसका परिमाप कितना गुना हो जाएगा, परिमाप बताना है आपको कितना गुना होगा। बहुत इजीली क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं इसका आंसर, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी आप इसको बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है, परिमाप क्या हो जाएगा भाई, तो परिमाप जो हो जाएगा, पहले की बात करें परिमाप, तो पहले कितना था भाई 3k था। परिमाप की बात करें, तीनों भुजा का योग होता है 3k, तो इसका जब इसका k गुना कर दिया जाएगा, तो k गुना कर दिया जाएगा मतलब क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, 3k आएगा। तो देखो यहाँ पर से भाई, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 आएगा, थोड़े k आएगा। तो जब भी k गुना की बात करें, क्षेत्रफल देखो परिमाप रहेगा तो k आएगा, आंसर परिमाप रहेगा तो k आएगा। क्षेत्रफल की बात करें k स्क्वायर आ जाएगा। आयतन की बात करेगा कभी भी कोई सवाल में, तो के क्यू आ जाएगा। समझ गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, बड़ी सी चीज नहीं है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके अगर मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को शेयर भी जरूर कर दिया कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।